ओम नमः शिवाय। दोस्तों, बिरकंडू मुनि भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे और उनकी पत्नी का नाम मारुदवती था। वो भगवान शिव के बहुत बड़े उपासक थे। उनकी पूजा करते थे, उनकी सेवा करते थे और भगवान शिव में उनका बहुत बड़ा अटूट विश्वास था। लेकिन उनके पास कोई संतान नहीं थी और संतान के लिए उन्होंने भगवान शिव की उपासना की, घोर तपस्या की और फिर उनके एक पुत्र प्राप्त हुआ उनको, जिसका नाम उन्होंने मार्कंडेय रखा। लेकिन उनकी एक जब भगवान शिव उनको वरदान दे रहे थे पुत्र प्राप्त की, तो उन्होंने एक शर्त रखा था बिरकंडू जी ने कि उनका बच्चा गुणवान हो, दीर्घ आयु वाला हो या अल्प आयु वाला हो, लेकिन गुणहीन हो। तो बच्चा पैदा हो गया, जिसका नाम मार्कंडेय रखा गया। अब मार्कंडेय की उम्र मतलब 16 वर्ष का था। उसकी जो उम्र थी 16 वर्ष की उसकी आयु थी और जिस तरह धीरे धीरे उसकी उम्र नज़दीक आती गई, जैसे 16वां वर्ष नज़दीक आने लगा तो उसके माता पिता शोक से एकदम डूबने लगे, चिंता में डूबने लगे। तो मार्कंडेय ने पूछा, पिताजी क्या बात है, आप सब इतने शोक क्यों कर रहे हैं? तो मार्कंडेय के पिता ने और माता ने बताया कि बेटा, तुम्हारी उम्र अभी तुम्हारी जो आयु हो 16 वर्ष तक की है, उसके बाद तुम जिंदा नहीं रहोगे। तो मार्कंडेय ने अपने जीवन पर, अपनी मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान भोलेनाथ की उपासना करने का निश्चय किया और अपने माता पिता से आशीर्वाद लिया और उस इधर चले गए भगवान शिव की पूजा करने के लिए। तो उन्होंने एक शिवलिंग बनाया, उसकी पूजा पाठ करते रहे और जब यमराज आए उनका प्राण हरने के लिए, तो उन्होंने जो है, उनका पूजा अधूरा था, पूरा नहीं हो पाया था। उन्होंने जो है, जब देखा कि यमराज आ गए हमारा प्राण हरने के लिए, तो वो जो है शिवलिंग पे पकड़ के चिपक गए। तो उनकी श्रद्धा देख के भगवान शिव भोलेनाथ प्रकट हो गए और उन्होंने जो है यमराज को हराया, उसका अंत किया, मृत्यु का अंत किया और जिसे वो कालांतक जिससे उनका नाम कालांतक पड़ा, यानी काल का अंत करने वाले, और उनका नाम कालांतक पड़ गया। उन्होंने जो है मार्कंडेय को जीवन दान दिया भोलेनाथ ने। तो दोस्तों, भगवान की कृपा ऐसी है भोलेनाथ की कि अगर वो भोले हैं, छोटी छोटी बात को वो यकीन कर लेते हैं। अगर वो खुश हो गए तो पता नहीं क्या कर देते हैं अपने भक्त के लिए। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।